हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के यूनिट 3 के चैप्टर 1 के बारे में, टैरोज रिवार्ड के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। इट मीन्स दैट इस स्टोरी में हम लोग एक बहुत ही विचारणीय और एक बहुत ही दुलारे बेटे के बारे में पढ़ेंगे, जिसका काम क्या था तो बहुत ही कठिन था, और जो अपने पेरेंट्स को फुलफिल का मतलब होता है संतुष्ट करना, यानी कि जो अपने माता पिता को काफ़ी संतुष्टि देता था। विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, यानी कि वो सारी चीज़ें जो एक गार्जियन को अपने बेटे से नहीं रखनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें उसको अपने बेटे से मिल पाती थी। तो आई होप आप भी अपने माता पिता के लिए ऐसे बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का जो समय है, आपने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी होगी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, वो काफ़ी गरीब था, इसके अलावे इसके बावजूद भी उसने अपने माता पिता को लगभग सभी तीर्थों का धाम कराया था, वो भी अपने कंधों पे लाद के। बांस की बनी हुई और टोकरी से बनी हुई एक डाली की तरह डोली में बैठाकर अपने मम्मी पापा को उसने पूरे सारे सभी तीर्थों का दर्शन करवाया था। तो इस तरीके से हम मनुष्यों को भी, हम बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। टैरोज रिवॉर्ड। टैरोज का जो रिवार्ड था, टैरोज को जो रिवार्ड का मतलब होता है एक गिफ्ट जो किसी के द्वारा दिया जाता है, वो भी जीत की जो निशानी होती है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक नवयुवक, वुडकटर का मतलब होता है लकड़हारा, जो नाम था जिसका टैरो, जो अपनी मम्मी और पिताजी के साथ अकेले पहाड़ियों की तरफ रहा करता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो जंगलों में लकड़ियों को काटा करता था। दाओ ही वर्क वेरी हार्ड, इसलिए उसे बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती थी। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और इसी कारण वो काफ़ी कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और इसी कारण वो हमेशा दुखी रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। लेकिन क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को वो दुनिया की हर एक चीज़ देने की कोशिश करता था, और ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति था जो वो कर नहीं पाता था। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम की बात है जब टैरो और उसके माता पिता, कॉर्नर का मतलब होता है के बीच, के मध्य, अपनी झोपड़ी के बगल में बैठे हुए थे, तो अचानक से तेज़ हवा बहने लगी। इट विस्टल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। और इसके कारण जो जो हट थी, झोपड़ी थी, उसमें दरार पड़ गई और सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली टैरोज फादर सेड, अचानक से टैरो के पिता ने बोला कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तब उसके पिता ने अचानक से कहा कि यदि मुझे एक कप शरबत मिल पाता, काढ़ा, जिसे काढ़ा बोलते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता। दिस मेड टैरो सैडर दैन इवर, और इतना सुनने के बाद टैरो का जो मन था वो व्यथित हो गया, दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सिक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जो पेय पदार्थ था वो काफ़ी ही एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब मैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सिक फॉर यू माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने मम्मी पापा, अपने पिता के लिए की जो इच्छा है उसको कैसे अपने पूरा कर पाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, तब उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने की आशा कर ली, इच्छा जाहिर की। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ ए बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन जल्द ही टैरो अपनी बेड से, बिछावन से उठा, जगह और अपने जंगल के रास्तों को चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब्ड, यानी कि वो जब तक सूर्य चमकता रहा, सूर्य पहुंचता रहा, ढलता रहा, तब तक वह लकड़ियों को काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड ड्राई सॉरी soon he was so warm that he had to take off his jacket,
तब उसे अचानक से इतनी गर्मी होने लगी जैसे कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख रहा था, एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट, और उसका जो चेहरा था पसीने से लथपथ था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज अ वार्म एज आई, यदि इतनी गर्मी मेरे पिताजी को भी होती तो कितना होता। एंड विथ दैट ही बिगेन टू चुप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्न द ओल्ड मैंस बोन्स। और इस तरीके से अपने पिता की जो हड्डियां थीं उसको मजबूत करने के इरादे से वो और कड़ी से कड़ी मेहनत करता हुआ चला गया। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज द साउंड, दैट साउंड? अचानक से टैरो ने जो काटने की का जो प्रोसेस था उसको रोक दिया। उसे एक कुछ आवाज़ सुनाई दी। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट बी, कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर? तब उसने ध्यान दिया, क्या ये पानी की तेज़ धारा है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तभी वो अपनी कुल्हाड़ियों को छोड़ते हुए जिस तरफ से पानी की धारा आ रही थी उस तरफ को दौड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। The axe dropped out his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई और वो पानी की दिशा में चल दिया। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, kneeling at a place where the water flow quietly. तब उसने देखा कि एक पत्थर के पीछे से जो पानी की धारा है वो बह रही है और बड़ी शांत तरीके से। ही कब्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तब उसने अपने हाथ से, जो हाथ का जिसे हम लोग बोलते हैं दोनों हाथ को जोड़कर, उसमें पानी को लिया और उसको ओठों तक लगाया। और वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक, क्या था ये? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। लेकिन हम हर समय एक के बाद एक जैसे वो पानी को चखता था, पानी को पीने की कोशिश करता था, वो और स्वादिष्ट लगता था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड ही हर्रिड होम। तब टैरो ने जल्दी से एक बड़ा सा घड़ा लिया और घड़े में उसको भर के जल्दी से अपने घर को चला। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। जब बूढ़े व्यक्ति ने उस सेक को पिया तो वो काफ़ी आनंदित हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और कुछ देर बाद अपनी परेशानियों से, अपनी बुखार से पीड़ित जो व्यक्ति था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो खुश से होकर अपने फ्लोर के बीच में, यानी आंगन के बीच का जो मध्य भाग होता है, उस बरामदे में वो नाचने लगे। दैट आफ्टरनून ए नेबर, उसी दोपहर ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर विजिट। तभी एक जो पड़ोसी था वो विजिट करके रुका, यात्रा के बाद रुका। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हियर ए कप ऑफ सेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तो उस बूढ़ी औरत ने उसको पिया और उस बूढ़े व्यक्ति को उसने थैंक्स यानी कि धन्यवाद कहा। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो ने उससे जो वाटरफॉल की जो मैजिक था, जादू था, उसके बारे में उससे कहा। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अचानक से ये कहानी जो थी पूरे गांव की तरफ फैल गई। और that evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. और ऐसा ही चलता रहा। बहुत दूर दूर से विजिटर्स, यानी कि जो यात्री करने वाले थे, वहाँ दर्शक थे, दूसरी जगह से आने वाले व्यक्तियों को विजिटर्स कहा जाता है। तो जैसे उन्होंने इस वाटरफॉल की कहानी सुनी, सब आए और एक एक सिप, मतलब होता है एक कुला, जिसे हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, अपने गांव की भाषा में एक कुल्ला, एक सिप, एक चस्का, है ना। सबने एक एक बार उस चाय की तरह उसको लिया और इसके बाद जो पिचर था, पिचर का मतलब घड़ा, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall
When he reached it, he found to great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic stick. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no shake, only cold water. अगले सुबह जब वो अपने घर से निकला और एक बहुत बड़ा घड़ा जिसको उसने खरीद रखा था उसके साथ जब वो अपने उस वाटरफॉल के नज़दीक पहुंचा, तो उसने आश्चर्य से देखा कि गांव के सभी लोग अपने जार बैकेट्स के साथ, बाल्टी और जार के साथ, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन के साथ वहां मैजिक फॉल के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक गांव के व्यक्ति ने उस वाटरफॉल से आने वाली पानी को चखा, तो उस पानी को चख के बोला कि नहीं, ये कुछ नहीं है बल्कि केवल और केवल पानी है। वी हैव बिन ट्रिकल्ड, हम लोगों को धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, वेयर इज़ टैरो, और इतना कह के टैरो को सब लोग चिल्लाने लगे कि कहाँ है टैरो, लेट अस ड्राउन हिम इन द वाटरफॉल, चलो उसको वाटरफॉल में डुबाते हैं। बट टैरो हैड बिन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग। इस तरह की चीज़ों को होते देख, इस तरह की चीज़ों को घटते देख, टैरो एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, और एक एक करके बुदबुदाते हुए गुस्से के साथ सभी गांव वाले वहां से एक एक करके वापस चले गए। वॉज इट ट्रू, क्या यह सत्य था? ही वंडर्ड, वो आश्चर्य किया। वॉज द सीक ए ड्रीम? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर उसने उस लिक्विड में से एक बूंद लिया और अपने लिप्स के पास, अपने होठ के पास लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन वो क्या था? तो वो बहुत ही अच्छा जो सेक था। टू द थॉटफुल सन the magic waterfall gave the delicious shake, to everyone else it gave only cold water. लेकिन क्योंकि वो गांव वाले क्या थे, तो वो एक जादुई वाटरफॉल था जिसके कारण गांव वालों को वो केवल पानी लगा, लेकिन उस टैरो को केवल वो सेक की तरह लगता था। The story of Saru and his magic waterfall reached the emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है और ये बताया जाता है कि जब वो ये कहानी उसकी जादुई वाटरफॉल की कहानी एम्पेयर ऑफ जापान यानी जापान के महाराजा के पास पहुंचा, तो उस महाराजा ने उस लकड़हारे के पुत्र को, बेटे को बुलाया और उसे रिवार्डेड किया, उसे पुरस्कृत किया, और पुरस्कार में उसे 20 सोने की मुद्राएं दी गई और उसकी अच्छाइयों को और उसकी दया की जो भावना थी उसको जागृत किया गया। और उसी के बाद उस जो वहाँ टैरो की मैजिकल वाटरफॉल थी उसको टैरो के नाम पे नाम दे दिया गया। और इस तरीके से राजा ने उस सभा में, उस राज्य में रहने वाले सभी बालकों को अपने माता पिता के सम्मान करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होता है। ये कहानी जापानीज स्टोरी से ली गई है, यानी कि जापान में फेमस स्टोरी एक है जिस जो कलेक्शन है स्टोरी की रिटोल्ड, उसी को से ये ली गई है। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि टैरो जो था जो स्ट्रीम की डायरेक्शन में, दिशा में क्यों दौड़ा। हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक, जब टैरो के पिता ने उस पेय पदार्थ को पिया, उस सेक को पिया, तो वो कैसा, वो क्यों उतने खुश दिख रहे थे। व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो सेक एंड अदर वाटर, वाटरफॉल जो था टैरो को सेक जबकि दूसरे को पानी दिया करता था, क्यों। 4th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन टैरो, क्यों गांव वाले टैरो को डुबोना चाहते थे। और लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एम्पेयर रिवार्ड टैरो, एम्पेयर राजा ने उस टैरो को क्यों रिवार्डेड किया। बच्चों, जो क्वेश्चन के अंत में नंबरिंग दिया गया है वो नंबरिंग उसके पैसेज का है, उसी पैसेज में वो उस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।